फिलहाल मैंने डिसाइड कर लिया है, यहाँ से मैं चढ़ के जाने वाला हूँ ऊपर। जस्ट अभी मैंने तूफान मूवी देखी जो कि अमेजॉन प्राइम पे है, उसको मैं 10 आउट ऑफ 6 रेटिंग दूंगा। बहुत बढ़िया स्टोरी उसकी नहीं कहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जिस प्रकार से उसे दर्शाया गया है आपको थोड़े वक्त तक तो वो बांध के रखेगी और आप एक अच्छी खासी मूवी जो OTT प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट करते हैं वैसी ही एक है एवरेज टाइप की। एनीवे, नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और एक और बात, लास्ट जो मेरे 3 वीडियोज़ हैं उन पर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ चले गए हैं। बहुत सारी बकरियां हैं यहाँ पे, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अभी है सुबह का वक्त और मैं निकला वॉक के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने संग लिए चला जाए इस वीकेंड पे और एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। खैर रात को बारिश भी हुई ज़बरदस्त है, लेकिन इस वक्त धूप आके सीधा चेहरे पे लग रही है। ये दोनों तरफ ग्रीनरी हो गई है और बीच में से हम निकल के जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे एक पहाड़ को पार करके उस पार जाना है और ये पहाड़ों के ऊपर बसे हुए कुछ गांव हैं। ऑब्वियसली कैमरे में समझ में नहीं आ रहे हैं। अरे वाह, धान का छोटा सा खेत है ये। ये जूते पहन के मैंने गलत किए। इसके अंदर अगर पानी चले जा रहे हैं ना तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर जूते खोल के इनमें से पानी निकालना पड़ रहा है। यहाँ से रास्ता कुछ इस प्रकार से क्लोज है, लेकिन इसके ऊपर से हम चले जाएंगे कुछ ऐसे। आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, यही बहुत रोमांचक आवाज़ है। उसके बेहद करीब मैं जा रहा हूँ, जाके आपको दिखाता हूँ। ओ माय गॉड, शिट, डरावना है यार ये तो। वैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है ये मुझे पता है, लेकिन इतना कभी मैंने नहीं देखा जितना अभी मैं देख पा रहा हूँ सामने की ओर। वाकई में बहुत ज़्यादा है ये। इस वक्त मुझे उस झरने के उस पार जाना है, लेकिन हिम्मत नहीं है जाने की। वहाँ पे पैर रखूँगा फिसल जाएगा और ये स्वाभाविक है। फिलहाल मेरे सामने का दृश्य बेहद ही सुहाना है, लेकिन एट द सेम टाइम डरावना भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। ये सामने से पानी आ रहा है वहाँ से, और ये सारे पानी आ रहे हैं पहाड़ों पे से। फिर वहाँ पे एक डैम है उसमें, और फिर वहाँ से इसमें। फ़िलहाल ये आंटी लोग भी आ गए हैं यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह अपने वॉश करने के लिए। फ़िलहाल मैंने डिसाइड कर लिया है, यहाँ से मैं चढ़ के जाने वाला हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो पैर फिसल जाएंगे। लेकिन वहाँ से कैसे मैं टर्न होऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है और वो घूमेगा नहीं, तो फिर वहाँ से निकल पाना मुश्किल है। और बैग भी है साथ में, तो एक मेन प्रॉब्लम है। अभी मैंने ये डिसाइड किया कि वहाँ से जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, गिरना तय है ऑलमोस्ट। और साथ में अगर मैं गिरता हूँ तो एक टाइम के लिए इस साइड में जंप कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बैग में फ़ोन वगैरह रहेंगे, वो सारी चीज़ें भीग जाएंगी। तो फिर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। अब मुझे एक और पहाड़ यहाँ से चढ़ के इसे पार करना पड़ेगा। सिर्फ वो 2 चीज़ें वहाँ पर पार नहीं कर सकता इस वजह से। और यहाँ पर रिस्क ये है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। खैर थोड़ा ध्यान रखते हुए सामने की ओर मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से सच में मेरा मन था जाने का और मैं जा सकता था। अगर मेरे साथ कोई भी एक व्यक्ति होता ना तो मैं चला जाता। उधर से आ सकते हैं क्या भाई? यहाँ से रास्ता है आने का, क्योंकि इधर पे बहुत ज़्यादा पानी। चलो, तो अभी कुछ लड़के मिल गए मुझे रास्ते में, तो वो एक शॉर्टकट टाइप का रास्ता मुझे मिल गया उनके द्वारा। इतनी रफ्तार में वहाँ से पानी कभी भी नहीं गिरता। जो रात की कल बारिश हुई है वो बहुत ही जोरदार हुई है, उसकी वजह से पूरे पहाड़ों पे से पानी एक साथ आ रहा है। क्या पकड़े हो तुम लोग? केकड़ा? अच्छा, मैंने कच्चा खा लिया था एक दिन इस केकड़े को। हाँ, अच्छा था, अच्छा टेस्ट था। चलो, अभी एक चीज़ ठीक है कि यहाँ से मैं पार कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पैर नीचे की ओर जा रहे हैं मेरे, ये दलदल जैसा है। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई आप वॉक के लिए निकले हो बोल के 2-4 माउंटेन्स पार कर गए, अभी इतना सारा एडवेंचर कर रहे हो। तो हाँ भाई, हमारा ऐसा ही है, मैं कहीं भी कैसे भी निकल जाता हूँ और इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बात और इसमें ऐड करना बेहद ज़रूरी है, मेरे जैसा कभी भी आप अकेले वगैरह कहीं पे निकल मत जाओ। मैं इसके लिए इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, सोलो ट्रेकिंग वगैरह मैंने काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो मुझे पता है कब कहाँ क्या कैसे करना है। मैं पूरे प्रिकॉशंस लेके सावधानी बरत के ही चीज़ें करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके जहाँ तहाँ जैसे ही निकल जाओ। जैसे कि वहाँ पर मेरा मन कर रहा था कि मुझे पार करना है, बट स्टिल मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। खैर, अभी उसके दूसरी तरफ हम निकल गए हैं।
अभी यहाँ से पार करके यहाँ ना जाते हुए सामने की ओर एक जगह आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से यहाँ ना जाते हुए यहाँ जाएंगे। बेहद ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो अंत तक बने रहना अनिवार्य है। एक वीडियो है मेरा जिसमें मैं इसी प्लेस पे नहा भी रहा हूँ, यहीं से जंप किया था मैंने, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पाँव रखा हुआ है पानी में, एक पैर भी अगर नीचे गया, यहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, मेरे डूबने जितना पानी है, सीधा यहाँ पे ऐसे गड्ढा है। ऐसे इस प्रकृति के दृश्य को निहारते हुए एंजॉय कर रहा हूँ। कितना खूबसूरत है ये पल मेरे लिए, अपने आप में इमेजिनेशंस की दुनिया में खोए हुए अद्भुत, यही शब्द इस जगह के लिए प्रयोग कर सकता हूँ मैं। और बाय द वे ये विरार का ही डैम है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ हैं। यहाँ पे अक्सर मैं रनिंग के लिए पहले आया करता था। अगर वहाँ हम देखेंगे तो उस पहाड़ों के बीच में से एक झरना भी छोटा सा बहता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे है बारुंदा देवी का मंदिर, और इस साइड वो रास्ते से ऐसे सीधा चलते जाएंगे तो एक शंकर जी का मंदिर भी आता है। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन व्यू बहुत ही। अभी मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जहाँ पे मैंने कैमरा रखा हुआ है उस पेड़ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं और पूरे ट्राइपॉड वगैरह को उन लोगों ने ढक लिया है। ये चींटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बहुत सारी हैं। ये लाल वाली काट लेंगी ना। अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं किसी दूसरे स्थान पे। जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तो जो सामने पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर ट्रैकिंग किया था हम लोगों ने, काफ़ी सारे ग्रुप में लड़के भी थे, दूसरे भी। और इससे बेहतर क्या हो सकता है, यहाँ पहाड़ों के बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग। अद्भुत एक्सपीरियंस है ये अपने आप में। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आपके दोस्त वगैरह भी कम होना शुरू हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने काम धंधों में बिजी होना शुरू हो जाएंगे। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसको तो हमेशा बदलते ही रहना। जैसे कि हमारी प्रायोरिटीज़ भी वक्त वक्त पे बदलती रहती है, वैसे में हमें हैप्पीनेस को अपने ढूंढना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के दौर में हम हमारे बच्चों को ऑनेस्टी नहीं सिखा सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती समहाउ। वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखने को उनको क्या मिलता है, एक दूसरे को लोग कुचल के आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। सेल्फिशनेस जितना हद तक हो सकता है उतना लोग दिखा रहे हैं, मतलब की दुनिया है। और ऐसे में आप घर में उनको मोरल वैल्यू सिखा भी लेंगे ना तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समहाउ आपको भी ये बात पता है कि आप भी उन्हीं में से एक बिलोंग करते हैं। जब हमारा बचपन था उस वक्त ये सारी बातें होती थी, एक दूसरे को और अपने बच्चों को, इनफैक्ट टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे। लेकिन आज सिखाया जाता है कि अपना काम कैसे निकाला जाए, दोस्ती उन्हीं से रखो जिनसे मतलब निकले। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि दौर के हिसाब से हमें बदलना भी पड़ता है, एक जैसे हम हमेशा नहीं रह सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई नो मैंने बहुत बार ये बात बोल दिया है लेकिन क्या कर रहे हो यार। हम फिर से उसी प्लेस पे आ गए हैं, उसी झरने पे, लेकिन अब पानी की धार उस वक्त से अब से 1-1.5 घंटे पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पास ले चल के मैं आपको दिखाता हूँ। Isn't it wow? अभी 2 मित्र हमारे मिल गए स्कूल के। कुछ तो छुपाया जा रहा है यार, धुआं क्यों निकल रहा है पीछे से? एक तो रिकॉर्ड है, जब कभी भी मैं यहाँ पे आता हूँ 2-4 लोग मुझे अपने जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं। उनमें से ये है एक हमारे स्कूल के दोस्त और ये एक एक्टिविस्ट भी है। कि गवर्नमेंट समझ नहीं रही लोगों के बारे में कि लोग, गरीब लोग कैसा क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट ये सोचती है कि सरकारी लोग के पास ही पेट है और बाकी प्राइवेट लोग के पास पेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको भी खाना लगता है, राशन पानी लगता है, हमको भी लगता है। अब गवर्नमेंट बोलती है भाई हम चावल दे रहे, गेहूँ दे रहे। उद्धव ठाकरे जी से मैं ये बोलूँगा कि भाई चावल और गेहूँ से आप खा सकते हो क्या 1 महीना? नहीं ना, उसके लिए गैस लगता है, तेल लगता है, मसाला लगता है, सब कुछ लगता है। वो कहाँ से आएगा? हमको तो सैलरी भी नहीं दे रही गवर्नमेंट, रेंट भी लगता है ऊपर से, हमको तो सैलरी भी नहीं दे रही हमारे सेठ लोग। वो तो बोलते कि काम पे से निकलो, ऐसा कहाँ से करेंगे यार, जरा समझो जरा। और यहाँ से सामने हमारे है जंगल, ये क्या करने जा रहे हैं राम जाने। बटरफ्लाइज वगैरह उड़ रही हैं काफ़ी सारी, लेकिन कैमरे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा वो। ये ट्रैक पे अक्सर मैं रनिंग के लिए आया करता था। ये जो मेरा हाथ देख रहे हैं आप, यहाँ से 3 उंगली मेरी घुस रही है।
जब कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था तब ये पूरे टी शर्ट को मेरा एकदम टाइट आता था मेरे बाइसेप्स। बहुत अच्छा एक्सरसाइज वगैरह करके बॉडी वगैरह मैंने बिल्ड कर ली थी, लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे एक्सरसाइज वगैरह सब बंद हो गया, अंदर से मोटिवेशन आना खत्म हो गया और अब जिम वगैरह कुछ करता नहीं हूँ, एक्सरसाइज एंड ऑल कुछ करता नहीं हूँ, अब ऐसे दुबला पतला सा हुए जा रहा हूँ। इसको बारिश के दिनों में कांटे वगैरह लगा के बंद कर देते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे शॉर्ट एंड सिंपल इतना सही रखते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी नोट पे वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और फिलहाल सामने वहाँ पे झरना है, सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ ना जाके यहाँ से उतर के घर पे निकल लेता हूँ।